कि देश के अंदर जो बॉर्डर है, स्टेट बॉर्डर, वहां पे जवान जुटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ लोहा लिए हुए हैं और ये कहा है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहां से अपने घर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे ही लोग हैं सैनिक मेरे साथ, जो कि अपने देश के लिए आहुति और बलिदान देते हुए किसानों की लड़ाई के लिए वो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त तो खास मेरे साथ वो शख्स हैं जिस एरिया से, यानी कि जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से आते हैं, वो फौजी बनारस से आकर के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो भी सरकार के खिलाफ। सबसे पहले तो आप बनारस से आए हैं, कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम यहाँ 16 तारीख से हैं जी। और लगातार हम यहाँ पर एक सेवा के रूप में जो जनहित और समाज हित है उसके लिए हम काम कर रहे हैं जी। जिसमें एक किसान आंदोलन है जो राष्ट्रहित के लिए है। और सबसे पहले मैं उन शहीदों को याद करूँगा, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। यही हमारे भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हमने हमेशा जिया है और आज भी हम जी रहे हैं और इसका अंजाम आगे आप देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो आप ही ने बनवाया था ना बनारस से उनको, अभी क्या तकलीफ हो गई आपको? जी बिल्कुल, हाँ। हमने बनाया था, हमने सबको मौका दिया, हमने उनके में देखा कि ये परिवर्तन कर सकते हैं, हमने उनको दोबारा मौका दिया, लेकिन वो अंततः वही हालत कि ढाक के 3 पात, बैताल फिर पेड़ पर, और फिर आज जनता 1947 से लेकर अभी तक फिर सड़क पर ही खड़ी है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। निश्चित रूप से आज पूरा भारतीय संसद कारपोरेट घराने के चंगुल में है जी। वैसे तो आप पे कई सारी घटनाएं लग सकती हैं, प्रधानमंत्री के बारे में आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप ज़रूर पूछना चाहेंगे, डर नहीं लगता है मोदी जी से? सब लोगों को पकड़ के तो जेल में डालते हैं वो। जी बिल्कुल, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन भारतीय संसद के बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि माहौल का बहुत असर पड़ता है, जैसा आपके पास आसपास माहौल रहेगा वैसा असर होगा। तो आज भारतीय संसद गूंगी बहरी क्यों हो गई है? क्यों नहीं सुनती जनतंत्र की आवाज़? क्या जन के बिना तंत्र चल सकता है? लोक के बिना तंत्र चल सकता है? जबकि भारतीय संविधान में निहित है कि जब अगर एक अपराधी, एक आतंकी मरता है तो उसके शव के साथ सम्माननीय व्यवहार होता है। हम भी जब पाकिस्तानी मरते हैं तो सम्मान के साथ उनके लाश को दफनाते हैं, कंधा देते हैं, उनको सौंपते हैं। और यहाँ पे जो किसान शहीद हुए, इसके बारे में यहाँ का विधायक, MLA, गृह मंत्री को आना चाहिए। गृह मंत्री का मैटर है, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अगर अमेरिका में जो संसद पे हमला हुआ जी, वहाँ पे 6 या 4 लोग मरे थे जी, जिनको याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। यहाँ 50 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनका एक ट्वीट अब तक किसानों के हक में नहीं आया है। क्या कहना चाहते? जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, उस भारतीय संसद आज पत्थर की बन चुकी है। पत्थर की असली भारतीय संसद यहाँ बैठी हुई है, जो आज इनका आर्तनाद पूरे विश्व को, समुदाय को सुन रहा है, लेकिन इस भारतीय संसद को नहीं सुनाई दे रहा है। सरकार के कई नुमाइंदे हैं जिन्होंने ब्लेम लगाया है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो बिचौलिए हैं। लेकिन एक सवाल मैं भी पूछूंगा कि क्या इस लिबास में बिचौलियों को देखा है भारत में? तो मैं फिलहाल देख रहा हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि वो बिरयानी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, या कि उनको पिज्ज़ा मिल रहा है यहाँ पे। ये ब्लेम आप पे लगाया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जो है सरकार के खिलाफ हैं, और ये कि जो किसान आंदोलन में वो अपना बहुमूल्य रूप दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक समर्थन मिल रहा है राजनीतिक पार्टी से। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, क्या बिरयानी खाने के लिए उन्हीं का पेट बनाया गया है? उनके पेट का अलग से मॉडिफिकेशन किया गया क्या कि वो उनके पेट में बिरयानी जाएगा और हमारे पेट में बिरयानी नहीं जाएगा? जो बिरयानी पैदा करता है वो क्या बिरयानी नहीं खा सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश से जनता पूछता हूँ कि इस तरह की जो उठा रहे हैं इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जी, कई बार आरोप लगते हैं। हाँ। आपकी बातों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिकनिक मना रहे हैं किसान यहाँ। मैं पूछता हूँ, अगर इस सड़क पर सो रहे किसान पिकनिक मना रहे हैं तो आपका स्वागत है। अगर इस ठंडी सिकुड़ती ठंडी में और बरसात के मौसम में अगर हम पिकनिक मना रहे हैं तो जरूर पिकनिक है। अगर रात में बारिश होती है, जब बूंदें टपकती है तो हम बैठते हैं, अपने बिस्तरों को समेटते हैं, अगर इसको पिकनिक मानते हैं तो जी हाँ, ये पिकनिक है। अगर सुबह उठ के हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो अगर ये पिकनिक है तो जी हाँ, ये पिकनिक है। अगर आपको कुछ नजर नहीं आता, अगर आपने रंगीन चश्मा कारपोरेट घराने का ओढ़ लिया है तो जी हाँ,
यही हमारी बिरयानी है, यही हमारी सब कुछ है। जी, लेकिन अडानी और अंबानी तो ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उन्होंने मीडिया से भी बात कर ली और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान हम पे ब्लेम लगाने जा रहे हैं, उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो आप क्यों ब्लेम लगा रहे हैं? ये सरकार तो पूछ रही है आपसे, क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे? दिल्ली को जाम किया आपने। बिल्कुल, आरोप आज देखिए वार्ता पे वार्ता विफल, आखिर क्यों? आपने सोचा कभी बैठ के? जब व्यक्ति खुद में कॉन्फिडेंस ना हो, खुद में अपने उसकी विश्वास में, तभी वो पूछते हैं। पहले पूछा उन्होंने क्या करें, बोला इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दो, बिजली बिल। फिर बिजली बिल क्या अध्यादेश था 6 महीने अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि यार उसमें पुआली वाला कर दो। अरे हमने क्या मांगा था? MSP 2 जून की रोटी तो मांगी थी कि हमारी उपज हम कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, किसको बेचेंगे। और हमने कहा कि बाहर का व्यापारी हमारा, हम तो न्यूनतम मूल्य मांगा है। आप जाने टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, अगर वो एक चप्पल बनाते हैं तो चप्पल का मूल्य होता है 99 रुपये 99 पैसे, 1 पैसे कम नहीं करता है। लेकिन हमारी उपज हम पैदा करते हैं, लेकिन हमारे मूल्य का मूल्यांकन AC में बैठ के लोग तय करते हैं। हमने न्यूनतम मूल्य मांगा, क्या किया? हमने कहा कि अगर बाहर का व्यापारी उस न्यूनतम मूल्य पर नहीं लेगा तो क्या होगा? कैसे थाने में बैठा वो थानेदार कौन से धारा के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगा, बताइए? हमें कह रहे हैं कि किसान जो हैं, जो मीटिंग हो रही है जी, उसमें किसानों के पास कोई अच्छा उपाय नहीं है जिस पर सरकार विचार करे, बस इस वजह से मीटिंग विफल हो रही है। जिस दिन किसानों के पास कोई अच्छा उपाय आएगा उस दिन हम उस पर जरूर बात करेंगे। उस पर मेरे पास अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। बहुत हो चुका सत्ता परिवर्तन, अब जरूरी है सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि राइट टू रिवर्स, हम 5 साल के लिए आपको सत्ता सौंपते हैं, हमारी ताकत बन के प्रतिनिधित्व करते हैं, कहते हैं कि आपकी दी हुई आवाज हम है। तो हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि 5 साल में हमें जरूरत हो तो आपको रिवर्स कर सकें। तो हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि हम आज वोटिंग हो, अभी मैं सुन रहा हूँ गलियारे में बात हो रही है कि जो प्रदेश नहीं लेना चाहते उनको छोड़ दीजिए, ये बात हो रही है और इस पे अगली होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरे बिल रद्द हो। अरे भाई, रात तो क्या जरूरत थी आधी रात में अध्यादेश लाने की? आपने किसी से डिबेट किया? किसानों से पूछा, वैज्ञानिकों से पूछा, कहीं से आपने किया? और संसद में चर्चा करवाते, प्रश्नकाल स्थगित किया, शीतकालीन अधिवेशन अधिकृत क्यों किया? क्या जरूरत थी? जल्दी क्या थी? क्या जरूरत थी? हमें वो बताएं। सवाल है कि क्या जरूरत थी? इस बिल को एकदम वापस लें, फिर उसके बाद नए तरीके से पूछें, जो संवैधानिक लोकतंत्र है, डिबेट करें, संसद में करें, बाहर करें, फिर लाएं। बड़ी मजेदार की बात है, जब देश का बजट होता है तो व्यापारियों से पूछा जाता है कि क्या करें, उनके मन मुताबिक तैयार होता है और उनसे बाद में प्रतिक्रिया ली जाती है। लेकिन किसान से पूछा गया, इतना बड़ा बिल जो कृषि प्रधान देश है, 70% निवास करती है, फिर भी उनको। लेकिन ये बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मोदी जी को वोट दिया जी, आपने सत्ता में लाया जी, 6 साल के बाद आप कैसे जगे कि आपके साथ अपराध हो रहा है, आपके साथ सरकारें गलत काम कर रही है? क्यों सर? वो देखो, रात को नोटबंदी लाए, GST लाए, देखिए विश्वास वाला, देखिए जन का, जिसको जब जनता देती है ना छप्पर फाड़ के देती है और लेती है ना तो बखिया उधेड़ के लेती है। 5 साल तो हमने वोट दिया ना? यस, मैं यही सवाल है मेरा, 5 साल के बाद क्यों वोट दिया आपने? हमें होता है, हमने फिर भी देखा, उन्होंने वादा हम मौका दिया कि ये फिर न कहे कि हमारी वो रह गई, हमने एक और मौका दिया। यही तो भारतीय खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र है। हमने फिर मौका दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपकी GST स्वीकारी, आपकी नोटबंदी स्वीकारी, आपकी हर चीज, आपने किसानों पे आपने गिरवी रख दिया। एक सवाल है सर, तो कैसे स्वीकार करेंगे? सर भाजपा के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारी मर्जी है, इस वजह से चल रहा है, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हटा देंगे, इन्हें इस वजह से लगा रखा है। अगर इन्हें हटा दिया तो फिर देश रोजगार मांगने लगेगा। मुझे बताइए, ये सरकार हार चुकी है पहली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर पर कहा, जब एक गए नाना प्रकार से कि रास्ता जाम हो रहा है, शाहीन बाग का पिटीशन ले आए कि उसके आधार पर इसको हटवा दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है और वो किसान हैं, उन किसानों को भी उसमें शामिल किया जाए। उसके अगले दिन ही उस किसानों को शामिल किया गया, अर्थात वो नकली किसान नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे रही है, हटाने को कैसे हटा सकते हैं? यही चीज समझने की चीज है। सुनवाई है उसी मुद्दे पे, जो बताइए विषय क्या है? 3200 करोड़ किसी ने मतलब वो PIL दायर की है कि 3200 करोड़ का पर डे नुकसान हो रहा है, तो उस पर सुनवाई करेगा मंडे में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पिछला है उनका गलती संशोधन और राष्ट्रीय मुद्दा है, जो फैसला देगा उसके बाद में बात होगी। लेकिन उनके पहले कह देना ये तानाशाही नहीं है कि हम जब चाहेंगे तब हटा देंगे। अरे हटा क्यों नहीं दिया? अभी तक बैठे क्यों हो? मैं पूछना चाहता हूँ,
क्यों सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली आपने? तो आने दीजिए फैसला, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आप कौन बोलने वाले होते हैं? फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आखिर सवाल आपसे जानना चाहते हैं 26 तारीख को क्या करने वाले हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है तो उसके बाद क्या कड़ा कदम उठाएंगे सरकार के खिलाफ आप? देखिए, हम न किसी खिलाफ में है न समर्थन में है। हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बने, अच्छा काम हो। नहीं, वो तो नहीं बनने वाला, वो तो नहीं बनने नहीं। वाला। 8 मीटिंग में नहीं बनी तो आपको क्या उम्मीद नहीं, लगती है? मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उस दिन एक अहिंसात्मक रूप से हम जाएंगे। हमारा हक बनता है कि जो वहाँ पे परेड हम देखेंगे, हम तिरंगे के साथ मार्च करेंगे, वहाँ जाएंगे, दर्शक दीर्घा में हम भी खड़े होकर के हम उस सलामी को देखेंगे। संविधान हमको कहीं भी नहीं रोकता। हम सारे किसान वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।